हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं मनमोहन जोशी एक बार फिर आपके साथ हूं और आज हम एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो है कंपाउंडेबिलिटी एंड नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस। अपराध का शमनीय या अशमनीय होना, ये सीआरपीसी का एक प्रोविजन है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेना चाहता हूं। आप सभी के मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक आपने सुझाए हैं कि इस टॉपिक पर लेक्चर बनाइए। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव प्रोवाइड करूं, कुछ लोग डीवीडीज में लेक्चर परचेस करना चाहते हैं। पंजाब से लेकर गुजरात तक और पाकिस्तान से लेकर स्कॉटलैंड तक से मेल प्राप्त हो रहे हैं। ये जो आपने मैसेजेस भेज रहे हैं, ये जो प्यार आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश ये करूंगा कि उन सारे विषयों पर जो आप चाह रहे हैं एक एक लेक्चर में बनाऊं और हमारी कोशिश ये है कि सप्ताह में कम से कम 4 या 5 दिन हम लेक्चर्स अपलोड करें। बीच में मैंने ऑडियो लेक्चर्स भी अपलोड करना स्टार्ट किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में टाइम भी लगता है और रिसोर्सेज भी लगते हैं। ऑडियो लेक्चर का ऐसा था कि मैं कभी भी कहीं भी बैठकर लेक्चर बना पा रहा था और आपके लिए अपलोड कर पा रहा था, लेकिन डिमांड ये है कि वीडियो लेक्चर्स ही चाहिए, ऑडियो शायद आप लोग नहीं चाहते हैं, तो ठीक है हम वीडियो लेक्चर्स ही बनाएंगे, लेकिन हम वीक में शायद 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स ही प्रोवाइड करवा पाएंगे। कोशिश करते हैं कि रोज एक लेक्चर अपलोड करें। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंडेबिलिटी एंड नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस, ये सीआरपीसी के सेक्शन 320 से रिलेटेड है, धारा 320। दो तरह की बातें हैं, एक है अपराध का शमनीय होना। शमनीय टिपिकल हिंदी का शब्द है, इसको आम बोलचाल में आप समझौता समझते हैं। जैसे एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद 2 पक्षकार हैं, एक है आरोपी और एक है पीड़ित। पीड़ित वो जिसको कोई क्षति पहुंची है, पीड़ा पहुंची है। आरोपी वह जिसके ऊपर अपराध को करने का आरोप लगाया गया है। इन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है क्या? अगर अपराध में समझौता हो सकता है तो हम कहते हैं ये अपराध शमनीय है, मतलब जिसमें समझौता हो सके। और अगर इन दोनों के बीच अपराध में समझौता नहीं हो सकता तो हम कहते हैं ये अशमनीय है, मतलब समझौता नहीं होने योग्य। तो ये समझौता कैसे होता है, समझौता क्यों नहीं होता, क्या प्रोविजन है, समझौते का क्या प्रभाव होता है, आइए समझते हैं आज के इस लेक्चर में। जो लोगों के अनुभव में है वो ये है कि कई बार वो पुलिस के सामने जाते हैं और पुलिस उन्हें कहती है कि आप एक सादे कागज में लिख करके हमें दे दीजिए कि क्या समस्या है। ये एफआईआर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब कभी आप पुलिस से कोई बात कहते हैं, आपको लिखना आता हो या न लिखने आता हो, पुलिस आपकी बात को लिखेगी, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये लिखी जाती है एफआईआर रजिस्टर में। अगर आपको ये कहा गया है कि आप कागज में लिख कर दे दीजिए तो ये आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप कागज लेकर आएं और लिख करके दें, लेकिन अगर आपको लिखना आता है और आप लिख करके दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर एफआईआर लिख लिया गया है तो क्या उसके बाद पुलिस समझौता करवा सकती है? ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कई बार होता यह है कि पुलिस एफआईआर लिखती ही नहीं है, सादे कागज में आपसे शिकायत ले ली जाती है और फिर पुलिस ही समझाती है दोनों पक्षों को कि आप आपस में समझौता कर लीजिए। अपराध कोई भी हो, कई बार ऐसे भी अपराधों में समझौता हो जाता है जो समझौता योग्य नहीं है। तो क्या वाकई में समझौता होता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आपका एफआईआर हुआ ही नहीं, पुलिस के पास मामला गया ही नहीं, तो एफआईआर हुआ ही नहीं है तो समझौता कैसे होगा? तो ये सब बातें आउट ऑफ द रिकॉर्ड हो जाती हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं आती। अगर रिकॉर्ड की हम बात करें, एफआईआर हो गया है तो वो अपराध जिनमें समझौता हो सकता है, इसकी सूची दी गई है धारा 320 सीआरपीसी में। इसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक पार्ट उन अपराधों के बारे में है जिनमें न्यायालय की सहमति जरूरी है, मतलब कोर्ट अगर परमिशन देगी तो ही अपराध में समझौता होगा, और एक भाग उन अपराधों के बारे में है जिनमें कोर्ट की मंजूरी नहीं चाहिए, बिना कोर्ट की मंजूरी के न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं। लेकिन इस समझौते की जानकारी कोर्ट को देनी होती है। ऐसा नहीं कि पुलिस थाने से ही समझौता हो गया और दोनों पक्षकार अपने अपने घर चले गए। तो ये 2 तरह से समझौते होते हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि वो कौन से अपराध हैं जिसमें समझौता हो सकता है न्यायालय की बिना मर्जी के, और वो कौन से अपराध हैं जिसमें न्यायालय की मर्जी के बाद ही समझौता होगा। एक और इस चार्ट में हम बात समझेंगे कि वो कौन पक्षकार है जो समझौता कर सकेगा या पहल कर सकेगा समझौता करने के लिए। आइए देखते हैं इस स्लाइड में। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें उन अपराधों के बारे में प्रावधान है जिनमें न्यायालय की बिना अनुमति के, कोर्ट की बिना अनुमति के ही समझौता हो सकता है। जैसे एक अपराध है थेफ्ट, चोरी, सेक्शन 379 आईपीसी में इसके बारे में प्रावधान है। और कौन समझौता कर सकेगा? द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, जिस व्यक्ति के सामान चोरी हुई है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी चोरी हुई है, वो समझौता कर सकेगा। एक अपराध है
स्वेच्छया उपहति कारित करना, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना जिसे हम कहते हैं, सेक्शन 323 में ये पनिशेबल ऑफेंस है, धारा 323 में। और अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है तो जिसको चोट पहुंचाई गई है वो ही समझौता कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह है एडल्ट्री, जारता। इस अपराध के बारे में किसी एक लेक्चर में हम बात करेंगे। सेक्शन 497 आईपीसी में ये पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। और महिला का पति इस मामले में समझौता कर सकता है, कंपाउंडेबल बना सकता है ऑफेंस को, अपराध को। अभी जो चार्ट आपने देखा इसमें उन अपराधों की डिटेल आपको मिली, कुछ एग्जाम्पल्स थे ये जिनमें समझौता हो सकता है और समझौता कौन कर सकता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली। आइए देखते हैं कुछ उन अपराधों के उदाहरण जिनमें न्यायालय की अनुमति से ही समझौता हो सकता है, मतलब कोर्ट की प्रायर परमिशन चाहिए ही चाहिए। आइए देखते हैं इस चार्ट में। अपराध है कॉजिंग मिसकैरेज, किसी महिला का गर्भपात करवाना, धारा 312 आईपीसी में ये दंडनीय अपराध है। और कौन समझौता कर सकेगा? द वुमन टू हुम मिसकैरेज इज कॉज्ड, वो महिला समझौता कर सकेगी जिसका गर्भपात करवाया गया है, लेकिन न्यायालय की परमिशन चाहिए। देखिए 494 आईपीसी का एक ऑफेंस है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना, तो ये भी समझौता योग्य है लेकिन कोर्ट की परमिशन चाहिए। द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन सो मैरिंग, जिसने दूसरा विवाह कर लिया है, अगर वो पहले विवाह वाले पति या पत्नी से समझौता करना चाहे तो ये दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं और ये 3 लोग एक साथ रह सकते हैं, ये प्रावधान कानून में है। फिर देखें सेक्शन 509 में ऑफेंस है अटरिंग वर्ड्स और साउंड्स और मेकिंग जेस्चर और एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और इंट्रूडिंग अपॉन द प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, किसी महिला की निजता को भंग करने का यह अपराध है। धारा 509 आईपीसी में यह पनिशेबल है और जिस महिला की प्राइवेसी को, निजता को भंग किया गया है उसकी परमिशन से, उसकी मर्जी से समझौता हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि अपराध यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ हो जो अनसाउंड माइंड का है, पागल है, या ऐसा कोई बच्चा है जो अभी मेजर नहीं हुआ, वयस्क नहीं हुआ, तो क्या वो भी समझौता कर सकता है? तो धारा 320 सीआरपीसी की उपधारा 4 सेक्शन 320 सब सेक्शन 4 में अगर हम जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये भी समझौता कर सकते हैं अपराधों के मामले में। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है जो अनसाउंड माइंड का है या मेजर नहीं है, माइनर है, तो इसकी तरफ से उसके गार्जियन जो है वो समझौता कर सकते हैं या कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो समझौता कर सकता है। सेक्शन 320 सब सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जहां ये बात लिखी हुई है। एक और क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अगर दो पक्षकारों ने आपस में समझौता कर लिया है तो इसका प्रभाव क्या होगा? व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ कंपाउंडेबिलिटी ऑफ एनी ऑफेंस? तो सेक्शन 320 के सब सेक्शन 8 धारा 320 की उपधारा 8 में हम जाते हैं तो वहां स्पष्ट ये बात लिखी है कि अगर समझौता हो गया है दो पक्षकारों में किसी अपराध को लेकर के तो उसका मतलब होगा आरोपी की दोष मुक्ति। वापस से रिपीट कर दूं, अक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब जिसके साथ समझौता हो गया है उस व्यक्ति को आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाएगा और मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तो ये था कंपाउंडेबिलिटी एंड नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस। सीआरपीसी के सेक्शन 320 में जिन अपराधों की सूची दी गई है उन अपराधों के अलावा बाकी सारे अपराध नॉन कंपाउंडेबल हैं, अशमनीय हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा टॉपिक सीआरपीसी का जो बहुत डाउट में रहता है लोगों के लिए कि ये कंपाउंडेबिलिटी क्या है, शमनीयता क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर में बहुत आसान तरीके से आपको ये बात समझाने में हम कामयाब हुए होंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए हर उस एक प्लेटफॉर्म पर जहां आप मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।